हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द दीक्षा की क्लासेस। और जहां पर आज हम कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 8 को जारी रखते हुए देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न क्रमांक दूसरा को। कहने का मतलब फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स। टुडे वी विल कंटिन्यू टू चैप्टर नंबर 8 एंड सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.3. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद सम इजी ट्रिक्स. सो हियर इज द क्वेश्चन, जो कि है क्या, write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. कहने का मतलब इन हिंदी कि कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, है ना, क्या करना है, हमको sec A के पदों में लिखना है, मतलब कि लिखिए, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें कुल मिला के जो सारे sin A है, cos A है ना, और tan A है, cot A है, cosec A है, इन सब को sec A के फॉर्म में लिखना है, मतलब कि रूप में लिखना है, ठीक है, पद में लिखना है, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। और अगर आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन नहीं देखा है और उससे रिलेटेड सारी जो आइडेंटिटीज है वो नहीं देखी है, सो डोंट वरी, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो आई एम अटैचिंग लिंक ऑफ दैट वीडियो। तो आप जाइए, उस वीडियो को पूरा विजिट करिए, देखिए, और उसके बाद इस क्वेश्चन पर आइए, तो आपको ये और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। हमें दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे, दिया हुआ है नहीं बल्कि हम स्टार्ट ही करते हैं डायरेक्ट, है ना, कि फॉर साइन ए, हम सबसे पहले साइन ए से शुरुआत करेंगे। फॉर साइन ए, यहां लिखेंगे साइन ए के लिए हम पहले की तरह सबसे पहले साइन अंडर रूट, इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, साइन ए को उसका स्क्वायर लगा के रूट ले सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब हमको पता है एक आइडेंटिटी, क्या, कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसके बाद कॉस स्क्वायर ए जो है इट इज ऑपोजिट ऑफ क्या, सेक ए, है ना, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए। ये साइड में लिखना कंपलसरी होता है, इसमें मार्किंग होती है, ठीक है, तो आप ये जरूर लिखिएगा। और यहाँ पर अंडर रूट ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन कॉस ए की जगह, क्योंकि स्क्वायर है तो हमें सेक का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर ए। अब हम इसका ले लेंगे अंदर एलसीएम रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए 1 जा सेक स्क्वायर ए, और माइनस ऊपर 1 1 जा 1, है ना, और नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब अगर हम इन दोनों का अलग अलग रूट लेते हैं, है ना, क्योंकि ऊपर वाले का भी रूट है, नीचे वाले का भी रूट है, अब जब आप इधर इसका रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर बचता है हमारे पास में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, और ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर। मतलब देखिए साइन ए जो है वो सेक ए के फॉर्म में पूरा कन्वर्ट हो गया, मतलब कि चेंज हो गया, ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट आंसर। अब हम लिखते हैं किसके लिए, कॉस के लिए। तो कॉस के लिए आपको बता दूं कि सबसे इजी तो आंसर इसी का होने वाला है, क्योंकि कॉस ए जो है इसका ऑपोजिट क्या होता है, सेक ए, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे कि 1 अपॉन सेक ए। और रीजन जैसे यहाँ दिया हुआ है मैं यही रहने देती हूँ, आप चाहे तो लिख लीजिएगा। ये हमारा हो गया सेकंड आंसर। अब हम आते हैं थर्ड वाले आंसर के लिए, हम यहाँ लिखेंगे फॉर tan ए, tan ए के लिए, tan ए के लिए हो जाएगा, तो हमें ध्यान है एक आइडेंटिटी होती थी, क्या होती थी, यहाँ मैं पहले डाल देती हूँ कि सिंस tan 1 प्लस tan स्क्वायर ए, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है क्या, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब अगर हमें यहाँ से tan की वैल्यू चाहिए, सिर्फ tan की वैल्यू चाहिए, तो हम पहले 1 को ट्रांसपोज करेंगे, फिर इसका स्क्वायर हटा देंगे, तो ये हो जाएगा tan ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 सेक स्क्वायर माइनस 1, है ना, सेक स्क्वायर माइनस 1 ए माइनस 1, तो ये इधर पर आ जाएगा रीजन, और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज अनदर आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम फोर्थ वैल्यू के लिए, फोर्थ वैल्यू कोई भी हम ले सकते हैं, तो हम आ जाते हैं कॉसेक पर, है ना, तो कॉसेक के लिए हम यहाँ लिखेंगे फॉर कॉसेक ए, यानी कि कॉसेक ए के लिए,
तो cosec a के लिए वी नो दैट कि cosec a जो है वो क्या है, इट इज ऑपोजिट ऑफ sin a। तो हम यहाँ लिख लेंगे इसको 1/sin a और यहाँ रीजन डाल देंगे कि cosec a इज इक्वल टू होता है 1/sin a। ठीक है, अब इसके बाद हमें मालूम है, हमने sin a को जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया हुआ था यहाँ पर, sec अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1/sec a। तो हम डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1/अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1/sec a। ठीक है, और फिर आप देखिए ये क्या दिया हुआ है, 1 के अपॉन में दिया हुआ है, तो हम इसको क्या है रेसिप्रोकल मेथड से पलट लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा sec a अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, राइट। तो ये होगा हमारा फोर्थ आंसर। नाउ वी कम टू फिफ्थ आंसर। फिफ्थ आंसर यानी कि किसके लिए, cot a के लिए। हम यहाँ पर डालेंगे फॉर cot a, फॉर cot a यानी कि cot a के लिए, cot a के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो 1/tan a है ना। वी ऑल नो कि cot a जो है इट इज ऑपोजिट ऑफ tan a। ठीक है, अब tan a का जो आंसर था वो हमारा क्या आया हुआ था, यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे कि 1/अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 एंड दिस विल बी अवर फिफ्थ आंसर। तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पूरा खेल जो है वो आइडेंटिटीज़ का है। आपको अगर वो ध्यान है तो सारे जो वैल्यूज़ हैं आप फटाफट निकाल लेंगे, और अगर नहीं है सो डोंट वरी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को फॉलो करके जाइए, उसको देखिए और फिर यहाँ आइए तो आपको जल्दी समझ आएगा ये क्वेश्चन। सो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बने रहिए विद दीक्षा की क्लासेस और देखते रहिए मेरी सारी ओल्ड वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियोज़ इन योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू सो मच।